दामोदर अग्रवाल, संघर्ष से सेवा की ओर अग्रसर। दामोदर अग्रवाल एक ऐसा नाम जिन्हें लोकतंत्र सेनानी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 5 सितंबर 1955 को भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तहसील में हुआ। बाल्यकाल से ही दामोदर अग्रवाल संघ से प्रेरित होकर संघ से जुड़ गए। नियमित रूप से संघ की शाखा में जाकर अपना योगदान देते रहे। दामोदर अग्रवाल ने 1977 से 1980 तक संघ प्रचारक के रूप में सक्रिय होकर कार्य किया। उनका जो जिद थी कि मैं तो प्रचारक बनूंगा आरएसएस का, तो वो गए 3 साल तक प्रचारक रहे और ब्यावर में प्रचारक रहे। तो ये हमारी जो टीम थी उन्होंने वैसा जुनून नहीं दिखाया जैसा दामोदर जी ने दिखाया। 1968 से 1995 27 वर्ष तक जिला स्तर तक दैनिक शाखा के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। दामोदर अग्रवाल ने 1978 में आरएसएस का सर्वोच्च प्रशिक्षण शिविर तृतीय वर्ष किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ 1 महीने रहने का सुअवसर मिला। एक ही कमरे में मोदी जी के साथ रहने के दौरान मोदी जी के विचारों को जीवन में ग्रहण करने का लाभ भी मिला। दामोदर अग्रवाल बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के हैं। इसके चलते इन्होंने बीकॉम की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। इसके बाद इन्होंने समाजशास्त्र में एमए किया। आपातकाल के समय 1975 में DIR सत्याग्रही बद्दी के रूप में 4 माह जेल में रहे। देश के लिए सर्वत्र न्यौछावर करने वाले दामोदर अग्रवाल को सन 1976 में 3 माह का कारावास तात्कालीन कांग्रेस सरकार ने दिया, क्योंकि दामोदर अग्रवाल लोकतंत्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए लोगों में अलख जगा रहे थे। जेल में जब ये गए, इमरजेंसी में जब सारा माहौल भयभीत था देश का, अखबार अपना संपादकीय नहीं लिखते थे, ऐसे माहौल में आरएसएस के संघ के लोगों के साथ इन्होंने सत्याग्रह यानी स्वयं इंदिरा गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बाजार में निकलते हुए गिरफ्तारी दी। जेपी जिंदाबाद, भारत माता की जय, आपात स्थिति हटाओ, नेताओं को रिहा करो, सेंसरशिप हटाओ, ये सरकार निकम्मी है, इस सरकार को बदलना है, कांग्रेसी नेता भ्रष्ट है, इंदिरा को हटाओ, ऐसे नारे लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने दामोदर अग्रवाल को जेल में बंद कर दिया था। 1976 से 1977 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन मंत्री रहे। राम जन्मभूमि आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए 7 दिन आगरा जेल में बंदी रहे। दामोदर अग्रवाल 28 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए भरसक प्रयास किए, विभिन्न राज्यों के चुनावों में अपना महत्वपूर्ण दायित्व निभाया और चुनावों में पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाने में अपना योगदान दिया। 5 वर्ष जिला संगठन महामंत्री भीलवाड़ा और 2 बार भाजपा जिला अध्यक्ष भीलवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी को जिले में मजबूत बनाया। भाई साहब ने आके राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस ढंग से संभाला, जिस ढंग से मैनेजमेंट किया, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का उस संघर्ष के दौर में ऐतिहासिक विजय गाथा लिखी गई, उसी से प्रभावित होकर हजारों हजार कार्यकर्ता भाई साहब के पद चिन्हों पे चलने को अग्रसित हुए। गरीब निर्धन सहायता, नियमित रक्तदाता, वनवासी कल्याण परिषद, विभिन्न प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, दुर्घटना आदि में तुरंत योजना बनाकर सहायता करने में इनकी रणनीति हमेशा काम आई है। इसलिए इनको एक कुशल रणनीतिकार भी कहा जाता है। जिलाध्यक्ष भी रहे 2015 से लगभग 18 तक। तो उस दौरान जो उनकी कार्य क्षमता है कार्यकर्ताओं के बीच में और जो उनकी पेट है विलक्षण प्रतिभा के धनी है भाई साहब। संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए जो सभी को साथ में लेकर चले। तो संगठन में भी उन्होंने सभी लोगों को और सभी समाजों को साथ में लेकर काम किया। दामोदर अग्रवाल वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। ये पिछले लगभग 1 दशक से टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर रहकर उद्यमियों का सहयोग और उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। कोरोना काल में एक क्वेश्चन आया था भी इंडस्ट्रियां बंद है और लेबर जो है उनका क्या किया जाए, तो उन्होंने प्रशासन और स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल तक इस चीज को ले गए भी एक मिनिमम वेजेज तय की जाए जिससे लेबर भी अपना जीवन यापन कर सके और उद्योग भी
अपना बचाव कर सके, उद्योग भी जिंदा रह सके। उन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जिससे कि उद्योगपति भी खुश थे और पहली बार लेबर श्रमिक भी खुश थे। दोनों में बड़ी खुशी थी और वो इम्प्लीमेंट जो नियम था वो इम्प्लीमेंट हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने करवाया। उसी नियम को सुप्रीम कोर्ट ने भी लागू किया, वो एक नजीर थी हमारे लिए। और उसके बाद आज तक हमारे इस टेक्सटाइल उद्योग में कभी भी श्रमिकों और उद्योगपतियों में कभी भी निराशा या मनमुटाव इन्होंने नहीं होने दिया। वर्तमान में भाजपा प्रदेश महामंत्री रहते हुए पार्टी ने इनको भीलवाड़ा जिले में सांसद प्रत्याशी बनाया है ताकि ये अब मां भारती की सेवा के लिए अपना योगदान संसद में जाकर दे सकें। जब आप हमारे प्रत्याशी दामोदर जी को वोट देंगे, इनके सामने कमल निशान पर वोट दोगे तो समझ कर ना आपका एक दिया हुआ दामोदर जी को हर वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला।